कहानी की शुरुआत यूरोप के खूबसूरत मगर ठंडे शहर बुडापेस्ट से होती है, जहां रेहान रॉय, सैफ अली खान, एक भगोड़ा चोर एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है। अतीत का बोझ और परिवार से दूरी उसकी रूह को अंदर से खोखला कर चुके हैं। एक दिन उसका छोटा भाई अवी रॉय, गगन अरोड़ा, उसकी तलाश में बुडापेस्ट आता है। उसके हाथ में पिता की विरासत के विनाश की खबर है। रेहान, राजन उलख ने हमारी क्लिनिक हड़प ली है, हमें वापस चलना होगा। रेहान भीतर ही भीतर झिझकता है, मगर अंततः परिवार के नाम पर भारत लौटने का फैसला करता है। मुंबई पहुंचकर रेहान का सामना राजन उलख, जयदीप अहलावत से होता है, एक अमीर मगर धोखेबाज आर्ट कलेक्टर। राजन सीधी शर्त रखता है, तुम एक काम करो, रेड सन हीरा चुरा लो और मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। ये हीरा मुंबई के एक मशहूर म्यूजियम में प्रदर्शित किए जाने की तैयारी में है और इसकी कीमत अरबों रुपए है। राजन की दुनिया, खतरनाक मेहमान नवाजी। रेहान राजन की शानदार मगर अजीब हवेली में रहने लगता है। वहां उसकी मुलाकात राजन की खूबसूरत लेकिन दबी दबी सी पत्नी फराह निकिता दत्ता से होती है। फराह की मुस्कान के पीछे छिपी बेबसी को रेहान जल्दी ही महसूस कर लेता है। एक दिन फराह धीरे से कहती है, यह हवेली मेरा कैद खाना है और राजन मेरा कैद करने वाला। रेहान समझ जाता है कि अब यह मिशन सिर्फ हीरा चोरी करने का नहीं रहा, अब यह फराह को आज़ाद कराने का वादा भी है। हीरे की पहली कोशिश, असफलता। रेहान और उसकी टीम पहला प्लान बनाते हैं कि सीधे म्यूजियम से हीरा चुराएंगे, लेकिन वहां भारतीय खुफिया सेवा IBS का अधिकारी विक्रम पटेल, कुणाल कपूर अपनी टीम के साथ तैनात होता है। जैसे ही रेहान हीरे तक पहुंचता है, विक्रम और उसके लोग उसे घेर लेते हैं। रेहान मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। यह एक सख्त चेतावनी थी। राजन से सौदा आसान नहीं था और इस मिशन से बच निकलना और भी मुश्किल। दूसरी योजना, आसमान में चोरी। पहली नाकामी के बाद रेहान एक और दुस्साहसी योजना बनाता है। हीरा उस वक्त चुराया जाए जब प्रिंस गामोनो इसे लेकर विदेश रवाना हो रहा हो। रेहान विमान में तकनीकी खराबी पैदा करता है, जिससे प्रिंस को अपना निजी जेट छोड़कर एक कमर्शियल फ्लाइट लेनी पड़ती है। इस फ्लाइट में रेहान, राजन, फराह और राजन का आदमी सलीम शाजी चौधरी भी सवार होते हैं। योजना बनती है कि विमान इस्तांबुल में उतरेगा, जहां एक गुप्त रास्ते से वे हीरा हासिल करेंगे और फरार हो जाएंगे। विमान में वे प्रिंस को काबू में कर लेते हैं। रेहान बड़ी होशियारी से असली हीरा निकाल लेता है और दिखावे के लिए राजन को सौंप देता है, मगर असल में रेहान ने चालाकी से असली हीरा अपने पास ही रखा था और राजन को नकली हीरा थमा दिया था। अंतिम टकराव, विनाश। राजन जब अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर मूसा के पास नकली हीरा लेकर पहुंचता है तो मूसा भड़क उठता है। राजन अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और मूसा के साथ खूनी भिड़ंत में खुद अपनी हवेली तबाह कर देता है। इस संघर्ष में राजन और मूसा दोनों मारे जाते हैं। नई आज़ादी और अगला कदम। रेहान और फराह अब आज़ाद हैं, असली हीरा उनके पास है। वे दोनों एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं, मगर यह जानते हुए कि विक्रम पटेल अब भी उनके पीछे है। फिल्म के आखिरी सीन में रेहान और फराह एक अज्ञात जगह पर बैठे भविष्य की नई और शायद ज्यादा खतरनाक चोरी की योजना बनाते नजर आते हैं। यह दृश्य एक संभावित सीक्वल की ओर इशारा करता है।